आज के इस धमाकेदार, सनसनीखेज और रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में आप सभी का दिल से स्वागत है, जहां वानखेड़े स्टेडियम की चमकती हुई तीव्र फ्लड लाइट्स के नीचे क्रिकेट का एक ऐसा ऐतिहासिक महासंग्राम खेला गया, जिसने न सिर्फ स्टेडियम में बैठे हर एक दर्शक की सांसें रोक दी, बल्कि पूरे विश्व में टीवी और मोबाइल स्क्रीन्स के सामने बैठे करोड़ों फैंस को अपनी जगह से हिलने का एक छोटा सा मौका भी नहीं दिया। मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया आईपीएल 2026 का ये 41वां मैच एक ऐसी रोमांचक और खौफनाक कहानी बन चुका है, जिसे आने वाली सदियों तक क्रिकेट की किताबों में सुनहरे अक्षरों में याद रखा जाएगा। ये एक ऐसा मुकाबला था जहां एक ही मैदान पर दोनों इनिंग्स को मिलाकर लगभग 500 के करीब रन्स का पहाड़ बन गया और हर एक ओवर में क्रिकेट के नए अनोखे रिकॉर्ड्स बनते और पुराने टूटते दिखाई दिए। स्टेडियम मैच शुरू होने से घंटों पहले ही खचाखच भरा हुआ था और मुंबई के डाई हार्ड फैंस की नीली जर्सी के समंदर में वानखेड़े पूरा गूंज रहा था। स्टेडियम का शोर इतना ज्यादा था कि कमेंट्री सुनना भी मुश्किल हो रहा था। सबकी धड़कनें तब और ज्यादा तेज हो गईं जब दोनों कप्तान पिच के बीचों बीच टॉस के लिए आमने सामने आए। मुंबई के नए और जोशीले कप्तान हार्दिक पांड्या ने सिक्का उछाला और टॉस जीतकर बिना किसी हिचकिचाहट के पिच की हार्ड हालत देखते हुए पहले बल्लेबाजी करने का सॉलिड फैसला लिया, क्योंकि वानखेड़े की वो पिच आज एक प्योर बैटिंग पैराडाइज यानी रनों से भरी जन्नत लग रही थी और ओस या ड्यू का उस समय कोई खास असर नहीं दिख रहा था। मैच की शुरुआत एक बेहतरीन अंदाज में होती है, जहां मुंबई की तरफ से मैदान पर उतरते हैं खतरनाक रायन रिकल्टन और उनके ही जितने आक्रामक जोड़ीदार विल जैक्स। इन दोनों ने मैदान पर कदम रखते ही अपने आग उगलते इरादे बिल्कुल साफ कर दिए और हैदराबाद के मजबूत गेंदबाजों पर ऐसी बेरहमी से आक्रमण किया जैसे कोई भूखा शेर अपने शिकार पर टूट पड़ता है। शुरुआती ओवर्स का दौर पूरी तरह से चल रहा था। पावर प्ले की बंदिश थी और दोनों ही बल्लेबाज इसका जबरदस्त फायदा उठाते हुए हर दिशा में ऐसी बढ़िया और पावर पैक्ड शॉट्स लगा रहे थे कि फील्डर सिर्फ आम दर्शक बनकर बॉल को हवा में बाउंड्री के पार जाते हुए असहाय होकर देख रहे थे। विल जैक्स ने बॉलर की लाइन और लेंथ की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाते हुए मात्र 22 गेंदों का तेजी से सामना किया और 209.09 की स्ट्राइक रेट से 46 रन की एक ऐसी ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें उन्होंने अपने बैट के स्वीट स्पॉट से 3 गगनचुंबी छक्के और 5 शानदार चौके लगाए। ये आतिशी शुरुआत देखकर एसआरएच के कप्तान पैट कमिंस भी परेशानी में अपने हाथ खड़े करने लगे थे कि आखिर फील्ड सेट की जाए तो कहां। लेकिन हैदराबाद को इस रन्स के तूफान से बाहर निकलने की छोटी उम्मीद तब दिखी जब उन्हें मैच की पहली सफलता मिली और विल जैक्स हवा में शॉट खेलकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। पर दोस्तों, पिच पर असल डरावना सपना और ऐसी तबाही आनी तो अभी पूरी तरह से बाकी थी, जिसका किसी ने सपने में भी अंदाजा नहीं लगाया था, क्योंकि पिच पर अभी तक एक एंड पर पूरे विश्वास के साथ टिके हुए थे मुंबई के रायन रिकल्टन, जिन्होंने इस बड़े हाई वोल्टेज मैच में अपनी बैटिंग की एक ऐसी अद्भुत मास्टर क्लास दिखाई जिसके बारे में क्रिकेट जगत ने सोचा तक नहीं होगा। रिकल्टन ने मैदान के हर एक कोने को चुन चुनकर अपना निशाना बनाया और अपनी क्लासिकल बैटिंग क्लास के साथ शेयर ब्रूटल पावर का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए मुंबई इंडियंस के इतिहास का सबसे तेज और ऐतिहासिक शतक अपने नाम कर लिया। उन्होंने दुनिया भर के हैरान दर्शकों के सामने बहुत ही कम गेंदों में अपना सेंचुरी पूरा किया और जब उन्होंने अपना हेलमेट निकालकर हवा में चमकता हुआ बैट उठाया तो पूरा वानखेड़े स्टेडियम, जिसमें तिनका रखने की जगह नहीं थी, उनके इस महान सम्मान में अपनी जगह से खड़ा होकर स्टैंडिंग ओवेशन दे रहा था। रिकल्टन ने अपनी इस जादुई पारी में आखिरी ओवर तक नाबाद रहते हुए किसी भी बॉलर को ना बख्शते हुए 223.64 की स्ट्राइक रेट से नाकाबिले शिकस्त 125 रन यानी 55 गेंदे बनाए, जिसमें 10 तकनीकी परफेक्ट चौके और 8 विशाल आसमानी छक्के शामिल थे, जो सीधे स्टेडियम की छत और अपर स्टैंड्स के क्राउड में जा गिरे थे। उन्होंने प्रफुल्ल हिंगे और हर्ष दुबे जैसे क्वालिटी बॉलर्स पर ऐसे कड़क पुल शॉट्स और कवर ड्राइव्स लगाए जो क्रिकेट की टेक्स्ट बुक में बेहद परफेक्ट माने जाते हैं। एसआरएच के बॉलर अश्विनी कुमार का हाल तो और भी बुरा था, जिनको उनके मात्र 2 ओवर्स में ही 41 रन पड़ गए। दूसरी तरफ से क्रीज पर आए नए बल्लेबाज नमन ग्रीर ने भी बखूबी साथ निभाया और सिर्फ 17 गेंदों में 22 रन का तेज योगदान दिया। जब धीर आउट हुए तो बड़ के शोर के बीच कप्तान हार्दिक पांड्या का नाम गूंजा। हार्दिक ने क्रीज पर आते ही एकल्टन के साथ मिलकर मुंबई की रन रेट को एक अलग ही ऊंचाई और आसमान पर पहुंचा दिया। हार्दिक ने मात्र 15 गेंदों में 31 रन की एक तेज तर्रार इनिंग्स ठोकी, जिसमें उन्होंने अपनी ट्रेडमार्क स्वैग स्टाइल में 2 आसमानी छक्के और 2 चौके लगाए। उनके अलावा सूर्य कुमार यादव ने 5 रन और तिलक वर्मा ने एक छक्का जड़कर 7 रन बनाए।
एसआरएच के डेथ बॉलर्स ने आखिरी ओवर्स में वापसी की बहुत कोशिश की। प्रफुल्ल हिंगे ने जरूर अपने 4 ओवर्स में 2 महत्वपूर्ण विकेट निकाले, पर इस बड़ी कोशिश में उन्हें 54 रन का बड़ा टोल चुकाना पड़ा। जबकि ईशान मलिंगा ने काफी किफायती बॉलिंग करते हुए 4 ओवर्स में मात्र 29 रन देकर 1 विकेट लिया और साकिब हुसैन ने 3 ओवर्स में 33 रन देकर एक सफलता हासिल की। मुंबई इंडियंस ने अपनी इस निरंतर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते अपने निर्धारित 20 ओवर्स में मात्र 5 विकेट के नुकसान पर 243 रन का एक विशाल, डरावना और पहाड़ जैसा टारगेट सेट किया, जिसे देखकर वानखेड़े में बैठे हर एक शख्स को यह पक्का लग रहा था कि अवे टीम हैदराबाद के लिए इस टोटल तक पहुंचना किसी असंभव चमत्कार से कम नहीं होगा। दोस्तों, आगे मैच में जो बवाल हुआ वो जानने से पहले बस 1 सेकंड निकालकर वीडियो को जल्दी से लाइक ठोको और ऐसी ही धमाकेदार क्रिकेट कवरेज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए देखते हैं आगे मैदान पर क्या हुआ। पर दोस्तों, जब सामने बात दुनिया की सबसे बड़ी लीग इंडियन प्रीमियर लीग की होती है और विशेष रूप से 2026 के इस एक्सट्रीम हाई स्कोरिंग ऐतिहासिक सीजन की, तो दुनिया का कोई भी बड़ा टारगेट सामने वाली टीम के लिए सेफ नहीं माना जा सकता। और हैदराबाद की टीम ने इस बात को सच साबित करते हुए बेहद दिलेर अंदाज में रन चेस का आगाज किया। ट्रेविस हेड और उनके जोशीले युवा ओपनिंग साथी अभिषेक शर्मा की धाकड़ जोड़ी ने मैदान पर आते ही मुंबई के प्रीमियम फास्ट बॉलर्स ट्रेंट बोल्ट और यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह पर ऐसा रूथलेस काउंटर अटैक और प्रहार शुरू कर दिया, जिसे खुशी से झूम रहे वानखेड़े के लाखों फैंस अचानक सन्नाटे में खामोश हो गए। अभिषेक शर्मा ने बिना किसी डर के खेला और मात्र 24 गेंदों में 45 रन जोड़े और हेड के साथ पहले विकेट के लिए लगभग 130 रन की एक तूफानी और बेहद खतरनाक पार्टनरशिप खड़ी की, जिसने प्रेशर भरे चेज में एसआरएच की पूरी जान फूंक दी। ट्रेविस हेड तो आज जैसे किसी अलग ही आक्रामक जोन में थे। उनकी स्ट्राइक रेट 253.33 की थी और उन्होंने आसानी से मात्र 30 गेंदों में 76 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 8 विशाल गगनभेदी छक्के और 4 करारे चौके शामिल थे। लेकिन 8वें ओवर के बाद मुंबई ने नए हथियार अल्लाह गजनफर को अटैक में लाया और उन्होंने मैदान पर आते ही भूचाल मचा दिया। उन्होंने खतरनाक दिख रहे अभिषेक को हवाई शॉट पर बोल्ट के हाथों कैच आउट करवाया और अगली ही हैट्रिक बॉल पर आउट ऑफ फॉर्म चल रहे अगले बल्लेबाज ईशान किशन को एक जादुई घूमती हुई स्पिन गेंद पर 0 पर क्लीन बोल्ड कर दिया, जिससे हारते हुए मुंबई कैंप और खामोश स्टेडियम में वापस नई जान आई। कुछ ही देर बाद कप्तान हार्दिक ने खुद बॉलिंग अटैक लीड करते हुए सामने से सबसे बड़ा मनचाहा हेड का विकेट निकाला, जिससे एसआरएच की तेज एक्सप्रेस ट्रेन अचानक 134 स्कोर 3 पर थोड़ी डीरेल होती दिखी। पर मुंबई फैंस की खुशी क्षणिक थी, क्योंकि अभी पिच पर आना बाकी था वर्ल्ड क्लास हिटर हाइनरिच क्लासेन का। क्लासेन ने आते ही पिच के हालात को समझा और किसी भी तरह के दबाव या डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने गजनफर की स्पिन से लेकर दुनिया के सबसे डेंजरस फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह तक सबकी ऐसी बुरी पिटाई की जो क्रिकेट के इतिहास में हमेशा दर्ज हो गई। बुमराह जैसे बाहुबली बॉलर आज अपने करियर के सबसे बुरे दिन से गुजरे और बिना कोई विकेट लिए अपने 4 ओवर्स में 54 भारी रन्स लुटा बैठे। क्लासेन ने नीतीश कुमार रेड्डी 21 रन 17 गेंदों के साथ मिलकर लड़खड़ाती इनिंग्स को फिर से सॉलिड बनाया, पर नीतीश के ट्रिकी बॉल पर आउट होने के बाद रन रेट तेजी से बढ़ने लगा। ठीक उसी वक्त मैदान पर दाखिल होते हैं नए जोशीले युवा सितारे सलिल खरोड़ा, जिन्होंने आते ही तबाही का दूसरा नाम पेश किया। सलिल ने मात्र 10 गेंदों में 3 आसमानी छक्के और 2 तीखे चौके जड़कर 300 की माइंड बॉगलिंग स्ट्राइक रेट से 30 रन ठोके। दूसरी छोर पर प्लेयर ऑफ द मैच बने क्लासेन ने बिना किसी रहम के मात्र 30 गेंदों में नाकाबिले शिकस्त 65 रन, 7 चौके, 4 छक्के, 216.66 की स्ट्राइक रेट से ठोककर मुंबई की बची कुची आशाओं पर पूरी तरह ठंडा पानी फेर दिया। इन दोनों की इस आतिशी पार्टनरशिप और धमाकेदार फिनिश से 244 रन का जो काल्पनिक और पहाड़ जैसा लक्ष्य था, वो मात्र 18.4 ओवर्स में ही सिर्फ 4 विकेट खोकर बहुत आराम से पूरा हो गया। सनराइजर्स हैदराबाद की इस असंभव 6 विकेट जीत ने, जिसमें बॉल्स अभी भी बची हुई थी, आईपीएल 2026 में टी20 क्रिकेट के सभी पुराने रिकॉर्ड्स हमेशा के लिए तोड़ दिए हैं और इस महासंग्राम ने दुनिया भर के दर्शकों के दिलों पर ऐसी गहरी छाप छोड़ी है जिसे सदियों तक भुलाना बिल्कुल नामुमकिन होगा।